ईसीसी एजुकेटर 10,684 पदों की दावेदारी पेश कर रहे हैं 75 जिलों के लिए। मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। आप किसी भी जिले से हैं तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक एक ही बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जो सूचना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं सारा डिटेल बताऊंगा। यदि आप ईसीसी एजुकेटर में फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं, 5 जिलों से आप लोग आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारा डाउट है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लिख भी दीजिएगा। शुक्ला आप लिखेंगे, एकेडमी लिखेंगे और आपको ईसीसी लिखना है, और ईसीसी जब लिखेंगे तो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप लोग डाउनलोड करके यहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं सारा डिटेल बताऊंगा। 75 जिले का लगातार हमारे पास मैसेज आ रहा है। आप किस जिले से हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी का फॉर्म कब से आ रहा है, क्योंकि आज तक का इस चैनल का रिकॉर्ड है। दावा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम बताए कल की औरैया जिले का आज आएगा नोटिफिकेशन, और आ भी गया, और आपने फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अभी तक आपने बाराबंकी का देखा, देवरिया डिस्ट्रिक्ट का देखा, सीतापुर में फॉर्म भरा जा रहा है, इतना फॉर्म पड़ गया है। कई लोग कह रहे क्या डेट बढ़ेगा। बाराबंकी का हालांकि डेट बढ़ा है, 25 कर दिया गया है, लेकिन सीतापुर का भी कमेंट आ रहा है, मैं देखा हूं। और साथ साथ में बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन आ रहा है, और यहां पर आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का भी फॉर्म आया हुआ है। लगभग 48 सीट है, फॉर्म कम आवेदन हो रहा है, लेकिन ये भी, और साथ साथ में औरैया जनपद का आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और सुल्तानपुर के कैंडिडेट आप भी ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ भी 23 लास्ट तिथि है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा डिटेल, सारा अपडेट टेलीग्राम चैनल के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। हालांकि मैं आज बहुत सारा डाउट खत्म कर देने वाला हूँ। बहुत सारा डाउट आता है लगातार। आप लोग कह रहे हैं सर रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, देखिएगा लगभग 300, 500, 1000 कमेंट पड़े रहते हैं। क्या सभी को रिप्लाई देना संभव है? आप खुद बताइए कि इतना अधिक कमेंट है, क्या सभी को रिप्लाई दिया जा सकता है? नहीं, इसके लिए एक ही काम है कि सभी प्रश्नों को समाहित करके एक वीडियो में उसका सलूशन दिया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, आप किसी भी जिले से हैं निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन देता है। कैसे मेरिट बनेगा, कैसे नौकरी लगेगी, 10,313 रुपए लगातार इस बात को जिक्र भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा कि वेतन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। आज आपका 10,313 है, 11 मंथ का बात भी कहा गया है। मैं समझता हूं इतना जल्दी आपको निकाला नहीं जाएगा, और ये वेतन 20 हो जाएगा। कब होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन 10,313 रुपए यदि आपको आपके घर में रहकर मिल रहा है तो हमारे समझ से ये कोई गलत बात नहीं है कि बहुत कम सैलरी मिल रहा है। इस बात को समझिएगा। आपका हाई स्कूल में क्या मेरिट है, मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 80% है, देख लीजिएगा एक बार, और 12th में आप लोगों का यानी इंटरमीडिएट में आप लोगों का, यहां पर मैं 60% मानता हूं कि आप लोगों का है। और बीए को कंफ्यूजन बनाया जा रहा है। बीए में आप लोग होम साइंस, बीएससी का भी होम साइंस होता है, इस बात को मैं समझा रहा हूं। होम साइंस सब्जेक्ट कहीं से आप पढ़े हो, बीएससी में या होम साइंस है या बीए में, या मैं लगा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, या अथवा आप लोगों का एनटीटी एक कोर्स होता है, एनटीटी और 2-4 कोर्स बात किया गया है। इन चारों में से कोई कोर्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और डाउट मैं क्लियर कर दिया हूं। लेकिन जो बीए में आप लोगों का मेन सब्जेक्ट का मतलब आप समझिएगा कि बीए प्रथम साल, द्वितीय साल और तृतीय साल, मतलब कि आप होम साइंस को छोड़े ही ना, अंत साल तक पूरा पढ़े हो, मेन सब्जेक्ट हो। मेन सब्जेक्ट का मतलब समझ पाए होंगे, ये रहना चाहिए। ये डाउट बहुत लोगों का आ रहा है। जब तक होम साइंस मेन सब्जेक्ट नहीं रहेगा, जब तक ईसीसी एजुकेटर में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें भी आपका 60% मैं मान लेता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे कि 8, 6, 14, 26, यानी आप देख सकते हैं कि लगभग 200। अब 200 का जो आंकड़ा यहां पर निकला है, अब इसको 3 से आपको भाग देना पड़ेगा। क्या औसत देना पड़ेगा? 3 छक 18 और 2 3 छक 18 6, यानी 66.66 आपका मेरिट टोटल निकल के सामने आया है।
ये मेरिट आपका टोटल निकल के सामने आया है। अब जिसका 66.66 है, मान लीजिए आपके जिले में किसी का 67 हो गया तो उसका चयन सूची में पहले नाम आएगा। यानी आपका जितना अधिक मेरिट बनेगा उसका आधार पे आपका यहाँ पर होने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलने वाला। ये सारा मैं डाउट क्लियर कर दिया हूं। लेकिन 75 जिले में लगभग मैं समझता हूं 6 ऐसे जनपद हैं जहां पर आवेदन हो रहे हैं, और मैं उनसे यही कहूंगा कि आप आवेदन करिए, सभी लोग करिए। सबसे पहले और भी मैं बता देता हूं, 75 जिले वाले एक काम और भी कर लीजिएगा। ये काम कोई नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस बात को बात करने में। 75 जिले वाले कोई भी हैं, 6 जिले तो आपका आवेदन हो ही रहा है। आप यूपी सेवा योजना पोर्टल पर, यूपी सेवा योजना पोर्टल आप लिखेंगे, कहीं पर भी मोबाइल पर भी लिख देंगे, लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। यहां पर जाकर अपना जो फॉर्म है वो भर लीजिएगा, क्योंकि आईडी बना लीजिएगा। आईडी होता है, पासवर्ड होता है, ये आपको प्राप्त हो जाता है। इस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपके जिले में जैसे ही सीसी एजुकेटर का फॉर्म आएगा, एक बटन दबाकर आपका ये फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। यानी आप समझ रहे होंगे, ज्यादा कुछ आपको एक्टिविटी नहीं करना होगा। यदि आप ये काम कर लेंगे तो अपने जहां सेवा केंद्र कोई भी हो जो कंप्यूटर का काम करता हो, उससे जाकर तुरंत आप किसी भी जिले से हैं, गोंडा, बहराइच, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़, गाजियाबाद, यहाँ पर इधर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, बरेली, झांसी, उन्नाव, कानपुर, हापुड़, ये जितना भी है, आप आजमगढ़, बलिया, देवरिया कहीं के भी हैं, आपको सबसे पहले यूपी सेवा योजना पोर्टल पर अपनी आईडी बनवा लेना है। ये फॉर्म आप भरवा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह से फॉर्म भरा जाता है, यूपी सेवा योजना पोर्टल पर। सारा मैं डाउट क्लियर कर दिया हूं। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना काम करिए, 75 जिले के किसी भी जिले से हैं तो आप इतना काम कर लीजिएगा, और ये सारा डिटेल आपको वहां से भरवा कर अपना फॉर्म के साथ साथ इस बात को, आईडी और पासवर्ड अपने पास रखना है। और जैसे आपका जिले में आएगा, आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। आपको एक बटन दबाना होगा, हाँ सबमिट करना है। आप इसकी नौकरी चाहते हैं, यूपी सेवा योजना पोर्टल पर सीसी एजुकेटर की नौकरी चाहते हैं, बस आपको इतना करना होगा और आपको फॉर्म भर जाएगा। इस बात को समझिएगा। आपको सारा डिटेल मैं दे दिया हूँ, कंपटीशन कम है, नौकरी के बारे में डिटेल दे दिया हूं। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों का लगातार मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैं आईडी नहीं बना पा रहा हूं, तो ये सब एक्टिविटी आप अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से करिएगा। मेरिट के बारे में बता दिया हूं कि मेरिट इतना ही जाएगा, और कोई भी डाउट यदि आपको लग रहा होगा कि सीसी एजुकेटर में हमें ये डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। वहां पर कोई भी डाउट है तो आपको मैं एक लिंक भी दूंगा, जहां पर्सनल मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो सारा निस्तारण मैं वहां पर कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दिस वीडियो।